बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, सदा सलामत रखे। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। बंदे की ये हालत उस वक्त होती है जब बंदा सुबह सुबह सोकर उठे, और मैं भी कुछ इसी तरह अभी सोकर उठा हूँ। ये चारपाई पड़ी है और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, और ये हमारा एयर कूलर शरीफ है जो हम लगा के सोते हैं, और ये गर्मियों में हमारे बहुत काम आता है। बाकी एक दो एयर कूलर और भी पड़े हैं, वो नीचे हैं। ये वाला स्पेशल छत के लिए रखा हुआ है हमने। ये दिन हो रात हो इसने छत पर ही रहना है बेचारे ने, इसे कोई आगे पीछे नहीं करता। तो सुबह इस वक्त 6 बजे का टाइम है, और मेरे चेहरे से, मेरी आंखों से आप अंदाज़ा लगा लें कि दिल कर रहा है अब फिर सो जाऊं। लेकिन सुबह सुबह जब बंदा फिर दोबारा सो जाए ना, फिर सारा दिन बंदे को सुस्ती पड़ी रहती है, तो वो सुस्ती अच्छी चीज़ नहीं होती। नानी अम्मा लाहौर गई हुई थी, कल ही वापस आई हैं। तो कल फिर घर में उनकी खूब सेवा की गई, खाना उन्होंने खाया। फिर उसके बाद रूटीन के मुताबिक जिस तरह वो पहले नमाज अदा करती हैं उसी तरह नमाज अदा की। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है कि नानी अम्मा ने कभी भी नमाज जो है वो नहीं छोड़ी। कज़ा हो जाए कज़ा करके पढ़ लेती हैं, लेकिन कभी नमाज मैंने उनको नहीं देखा कि नानी अम्मा ने नमाज छोड़ी हो। तो अक्सर हम लोगों से सुनते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, और कुछ आजकल के नए जो सियाने लोग हैं उनसे सुनते हैं कि यार बुजुर्गों की बात ही अलग थी, जो पुराने ज़माने के लोग थे। तो बंदा सुन के कहता है पता नहीं यार ये सही कह रहा है या फिर ऐसे ही कह रहा है। लेकिन नानी अम्मा की तरफ देख के यकीन माने ये महसूस होता है बिल्कुल जो लोग कहते हैं ना कि पुराने बुजुर्गों की, उनकी ज़िंदगी, उनका रहन सहन वो एक अलग ही बात थी और अलग ही मज़ा था। बिल्कुल दुरुस्त है। नानी अम्मा की माशाल्लाह उम्र इतनी हो चुकी है, लेकिन कभी नमाज नहीं उन्होंने छोड़ी। आज मुझे इस तरह लग रहा है जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि रात से ही बहुत ज़्यादा हबस हुई है। अब भी बहुत ज़्यादा हबस है, और ये 7 तोपों की सलामी है इस एयर कूलर को। अगर ये ना हो तो हम कभी भी रात को सो ना सके। ये इसी एयर कूलर की मेहरबानी है कि हमें अच्छी नींद आ जाती है, और इतनी गर्मी में ये हमारा साथ देता है। यार लव यू यार, लव यू। तो अब भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन मैं अपने आप कंट्रोल करके बैठा हूँ कि नहीं, मैंने सोना नहीं है। अगर मैं सो गया तो 2-3 घंटे फिर अपने पक्के हैं, लेकिन सोना नहीं है। फिर सुस्ती बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सुस्ती से बचने का जो तरीका है वो यही है कि सुबह को जल्दी उठ जाएं, और फिर सोना नहीं है बस। फिर बंदे को सुस्ती नहीं पड़ती। जब बंदा दोबारा सो जाए, सुबह उठकर दोबारा सो जाए, तो डबल सुस्ती पड़ती है। तो मैं भी अपने आप को अब कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं बंदे, सोना नहीं है, जागना है, और घर के काम काज हैं वो करने हैं। छत पर हमने एक नया कमरा बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमरा तैयार हो चुका है। तो इस कमरे में अब काम बाकी रह गया था वॉल ग्रेस का, या फिर हम डिस्टेम्पर कर लेते या वॉल ग्रेस कर लेते, लेकिन मुझे वॉल ग्रेस बेस्ट लगती है, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो
मैंने सोचा कि इस बार मैं खुद वाल ग्रेस करूंगा ताकि मुझे भी पता चले ये किस तरह काम करना है। तजुर्बा करते यानी काम करते करते पता चल गया मुझे किस तरह करना है। पहले थोड़ा सा खराब भी किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैं मुकम्मली तौर पर एक वाल ग्रेस का कारीगर बन चुका हूँ। इस कमरे में, हाफ कमरे में इस वक्त वाल ग्रेस हो चुकी है और ये सारी वाल ग्रेस मैंने आपके भाई ने अपने हाथों से लगाई है। इसकी मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ। ये इतनी वाल ग्रेस लग चुकी है यहाँ तक, और अब ये वाली साइड और ये वाली साइड थोड़ी सी रहती है, और ये वाली दीवार जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। ये सारी वाल ग्रेस बंदा नाचीज ने अपने हाथों से लगाई है, और ये वो बाल्टी है जिसमें मैं वाल ग्रेस डाल के पहले टब में डाल के बना तैयार की जाती है। हो सकता है इस पर मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि वाल ग्रेस किस तरह तैयार की जाती है। यानी ये पहले तो पैकेटों में होती है ना, तो इसका मसाला जो होता है वो किस तरह बनाते हैं, फिर इसे किस तरह लगाते हैं। हो सकता है मैं आज ही एक नई वीडियो बनाऊं, और वो वीडियो कल को इंशाल्लाह अगर आज बन गई तो कल को अपलोड होगी। तो कोशिश मेरी है, कल भी मेरी कोशिश थी, लेकिन फिर नानी अम्मा आ गई, फिर मैंने काम भी बीच में छोड़ दिया और मेहमान भी घर में आ गए और भी, तो वहाँ ही मेरा सारा टाइम जो है वो निकला। वरना ये जो आज का व्लॉग बन रहा है ये कल बनना था और कल अपलोड होना था। चले देर आए दुरुस्त आए, आज इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगा। तो अपना रूम मैंने दिखाना था, ये छत के ऊपर नया रूम है। अभी इसके बाद फिर इस खिड़की को और इस दरवाजे को पेंट भी करना है। बाकी रूम का काम मुकम्मल हो चुका है सारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाहर से रूम, पहले ये वाला एक रूम था, अब दूसरा बन चुका है। और ये मेरी चारपाई है, इस पर मैं सोता हूँ। और ये बाहर से भी रूम सारा प्लस्तर हो चुका है। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। कहाँ पर? यहाँ पर। इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं ख़त्म। बंदा नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।